बिजली का बिल करीब आ रहा होता है या जब करीब आ जाता है तो मुझे पता है जितने बिजनेसमैन हैं वो आगे पीछे से जो है वो पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं कि बिजली का बिल जो है वो किसी तरह अदा हो जाए। तो इसका हल यही है कि जिस तरह बिजली के रेट ऊपर जा रहे हैं तो इसका हल यही है कि सोलर के ऊपर हमें कन्वर्ट होना ज़रूरी है इंडस्ट्रीज को। चोई साहब, आज की मीटिंग मीनिंगफुल देख रहे हैं आप? तो पंजाब में आपकी वज़ादारी की सियासत देख रहे हैं? बिल्कुल इंशाल्लाह, जारी बात। वफाक में भी आएगी, चोरी सालक लेके आएंगे, कोशिश कर रहे हैं दिन रात। तनाव कम होगा, कशीदगी कम होगी सर, जो मुल्क की सियासत में कशीदगी है वो तो कम होनी चाहिए और मेरा मुल्क का सोचना चाहिए। आपके वालिद माजिद का बड़ा मुल्क का सोचना चाहिए। इंशाल्लाह देख रहे हैं बेहतरी, इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, सारों को अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। सर, किस तरह देखते हैं पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सनत तजारत किस तरह ग्रो कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, प्याफ जो है आपको पता है पिछले 25-26 साल से इसी टारगेट पे है कि जो ताजरों के, सनअतकारों के जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट किया जाए और मुख्तलिफ फोरम पे लेके जाया जाए। इसी सिलसिले में आज प्याफ के हेड ऑफिस में जो हमारे सूबाई मिनिस्टर हैं शाफिर हुसैन साहब इंडस्ट्री के, वो तशरीफ़ लाए और आपने देखा कि आज की हमारी इस मीटिंग में जो तमाम मेन इंडस्ट्रियल स्टेट्स थे, सुंदर, कोट लखपत, कटारबंद, मुल्तान रोड, फराया, दरोगा वाला और जो ट्रेडर्स थे वो सब यहाँ पर तशरीफ़ लाए। ये अहमियत है इस मीटिंग की कि और शाफिर साहब का मैं समझता हूँ बड़ा मैं मशकूर हैं कि वो बहुत बिजी थे, आज उनका शेड्यूल था, लेकिन चूँकि उन्होंने फीडबैक देना था तमाम बिजनेस कम्युनिटी का, वहाँ तशरीफ़ लाए। चेयरमैन प्याफ फहीम सहगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज की मीटिंग थी, सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत व कामर्स जनाब चौधरी शाफिर हुसैन यहाँ तशरीफ़ लेके आए। किस तरह देखते हैं इस मीटिंग का? कोई मीनिंगफुल आप देख रहे हैं, कोई हल निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है जी, हमने यहाँ पे हमारे सारे जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया से और जो बिज़नेस सेक्टर ट्रेड से जितने लोग थे वहाँ तशरीफ़ लाए हुए थे और जितना यहाँ पे हमने इनपुट दिया, जो हमारे बिज़नेस कम्युनिटी को जो इश्यूज़ हैं उन पे बड़ी खुल के, और मुझे जो बात सबसे अच्छी लगी, क्योंकि ये खुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इनकी जो थर्ड जनरेशन है इस वक्त सियासत में है, सियासत के ये जो रिवायत के अमीन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह ये हमारे इश्यूज़ जिन पे भी बात हुई है और मैं जितने भी ट्रेड और इंडस्ट्री के इश्यूज़ हैं उनको बड़ा खुल के बताया है। मैंने ये भी बताया है कि बिजनेस जो हमारी जो एसोसिएशन जो प्याफ है या जो चेंबर्स हैं या जो फेडरेशन है, दे आर सपोज टू बी द एडवोकेट ऑफ बिजनेस कम्युनिटी। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम ब्रिज का किरदार अदा करते हैं बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान और हमारी जो गवर्नमेंट के दरमियान। हमारी कोशिश है कि यहाँ पे टैक्स टू GDP बढ़े, हमारी कोशिश है कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगे, हमारी कोशिश है कि यहाँ पे जो है ना हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, हमारी कोशिश है कि यहाँ पे इंपोर्ट जो है कम से कम हो, और इसके लिए हम अपनी गवर्नमेंट को मुख्तलिफ तजावीज़ देते रहे हैं और आइंदा भी देते रहें। मिसाल बनती है तो वो थ्योरी और एक्सपेरिमेंट को मिला के बनती है। जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो हमारा FBR है, दे आर ऑल अबाउट द थ्योरी। वो किताबों से पढ़ कर आते हैं। हम सारे प्रैक्टिकल लोग हैं, तो हम ये नहीं कहते कि हमारी सारी बात मान ली जाए और ना हम ये कहते हैं कि उनकी सारी बात मान ली जाए। इन चीज़ों का जो सोल्यूशन है, इन बिटवीन बैठ के उस पर डिस्कस किया जाए। जो हमारी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए जो हर्डल्स हैं उनको दूर किया जाए। नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अदनान खालिद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बड़ी अच्छी बातें आपने की हैं, क्या इन पर इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। आज चौधरी शाफिर हुसैन साहब ने बड़ा दिलजमी के साथ और तमाम मसाइल को क्रॉस दी बोर्ड और क्रॉस दी इंडस्ट्री ऑफ दी लाहौर को बड़ा इत्मीनान से सुना। अब चौधरी शाफिर हुसैन साहब का कोई मामला ये है कि कुछ प्रोविजनल इशू और इंडस्ट्री के ज़्यादातर 70% जो है वो इशू है फेडरल, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस वार है, इसके साथ साथ हाई मार्कअप्स हैं, इसके साथ साथ बिजली के नर, गैस के नरकों की जिस तेज़ी से बढ़ना है। इसी तरह हमने प्रपोज़ल की, जो लाहौर के अंदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स बने हुए हैं जो तकरीबन 3000 से ज़ाहिद है, जो कम से कम बहुत एक वसी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। आप उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वहाँ के वासा के मामलात हैं, इंक्रोचमेंट के मामलात हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मामलात हैं, इसे आप हल करें। इसके साथ साथ आप एक यहाँ इंडस्ट्रियल विंग बनाएं जो इंडस्ट्रियल के मसाइल को उजागर करे और आपको हल कर सके। इन सलूशन के लिए उन्होंने आज हमसे वादा किया है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये क्या कर। आज मुझे ये महसूस हुआ कि सूबाई वज़ीर
आज मईशत की और ताजरों की और सनतकारों की एक वकालत करेंगे। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला हम माशी मसाइल से बाहर निकल आएंगे। वाइस चेयरमैन प्याफ ताहर मंजूर चोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज की इस मीटिंग में उन्होंने गुफ्तगू भी की और इस मीटिंग की कार्रवाई बड़े गौर से देखी। सर, क्या समझते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट मरीम नवाज शरीफ साहबा की क़यादत में बिजनेस व इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए कोई रिलीफ के असबाब पैदा करेगी? ये उम्मीद तो बहुत रख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो आई है ये को रिलीफ दे, और क्योंकि ये खुद बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और इनको रूट से अपने इन सारी प्रॉब्लम्स का पता है, तो इसलिए हम पता तो इनको सब चीज़ों का है। जो भी हम इनको आगे प्रॉब्लम्स रखते हैं इनको पहले से पता होता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं। अब कुछ चीज़ें इनके बस में हैं, कुछ चीज़ें इनके बस में नहीं हैं। इसी तरीके से तो हम होप तो बड़ी करते हैं, लेकिन जो चीज़ें इनके बस में होती हैं वो कर देते हैं, जो इनके बस में नहीं होती वो नहीं कर पाते। उसी लिए हमें थोड़ा सा खदशात होते हैं कि अब देखें इतना ज़्यादा हाई कॉस्ट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इतना हाई कॉस्ट के ऊपर बिजली का गैस भी इतनी महंगी, तो कोई भी कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकता। एग्जेक्टिव बोर्ड मेंबर प्याफ शेख अब्दुल मन्नान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह देखते हैं पंजाब गवर्नमेंट के इकदाम, वफाकी गवर्नमेंट के इकदाम? आप कोई उम्मीद रखते हैं कि वाकई आवाज़ सुनी जाएगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो उनकी मेहरबानी, वो तशरीफ़ लाया हमारे पास। लेकिन अभी क्योंकि जिस वक्त किसी भी मुल्क की इकॉनमी जो होती है ना, तब तक ग्रो नहीं कर सकती जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। तो इकॉनमी में सबसे पहली चीज़ ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है किसी भी कंट्री के लिए। आज वो आए हैं, मुख्तसर मुलाकात थी, वक्त कम था। आई होप कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब उनसे मुलाकात होगी, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, हमारा एक सेल टैक्स का इशू है जो पूरे पाकिस्तान के ट्रेडर्स जो रजिस्टर्ड थे उनको बहुत इशू हुआ, वो हमने उनसे डिस्कस करना था। इंशाल्लाह आई होप कि कोई ना कोई उसका सिलसिला बेहतर करेंगे, मुझे उम्मीद है इस चीज़ की। एग्जेक्टिव बोर्ड मेंबर प्याफ शेख उमर सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, आज आप इस इवेंट का बड़ा एक्टिव पार्ट थे, क्या देखते हैं आज क्या हुआ और क्या होगा फ्यूचर में इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जिससे हालात बेहतर हो सकें? ऐसा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खसूसी हदायत पे आज हमारे जो है इंडस्ट्रियल मिनिस्टर चोई शाफे साहब तशरीफ़ लाए, और मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा इक़दाम था। हमारे स्टील सेक्टर के, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बहुत सारे, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर, उसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स, उसके अलावा बहुत सारे और लोग यहाँ पे मौजूद थे और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। उन्होंने पूरी हर बात हमारी बड़े गौर से सुनी और मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह इनकी इस मीटिंग के पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आएंगे। प्याफ लीडरशिप मियां अंजुम निसार साहब और उनके जो मोहम्मद अली मियां साहब, फ़हीम रहमान सहगल साहब, इरफान इकबाल शेख साहब, सब लोग तशरीफ़ लाए और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा इक़दाम। दरोगावाला इंडस्ट्रियल अफेयर्स के चेयरमैन शाबान अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? दरोगावाला की इंडस्ट्री हज़ारों सैकड़ों वहाँ पे सनते हैं, क्या मसाइल हैं? वो मसाइल क्या चौधरी शाफे हुसैन सूबाई वज़ीर सनत व तिजारत हल कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पुराना इंडस्ट्रियल क्लस्टर है हमारा दरोगावाला। कहा जाता है कि किसी भी मुल्क का एसएमई सेक्टर वो रीढ़ की हड्डी है। तो खुदारा हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, पॉलिसी साजी की, बाकी सारी बातें तो होती रहती हैं, सारे करते रहते हैं। उस सेक्टर को जितना नज़रअंदाज किया गया है, 1920 की फैक्ट्रियाँ भी वहाँ मौजूद हैं और आज तक की कंपनीज़ आप मिला लें, कोई 1500 इंडस्ट्री से ज़्यादा का वो क्लस्टर है। एक भी सड़क नहीं है, एक भी गली नहीं है, कहीं सीवरेज नहीं है। खुदारा उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। सदर टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन राणा नदीम अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की तरक्की में माजी में बड़ा अहम तरीन कंट्रीब्यूट किया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने। आज कुछ हालात मखदूश हैं, हालात में कोई बेहतरी की राह देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमेशा से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। हमारा ताल्लुक़ चूँकि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के ट्रेडर्स की हैसियत से हम सारे इकट्ठे होते हैं, तो हमें ये बहुत ज़्यादा फील हुआ है पिछले लास्ट 10 साल से इस बिज़नेस में बहुत नुमाया कमी वाक़या हुई है। उसकी वजह मुख्तलिफ़ है। उसकी एक तो सियासी यहाँ पर अदम इस्तेहकाम है हमारे मुल्क में, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट में भी कमी आई, इसमें इंपोर्ट में भी तो बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। मैन्युफैक्चरर लोकल जो यहाँ पर जो इंडस्ट्री के लिए रॉ आइटम बनाते थे, उन सब को
इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं कि वो अपने छोटे छोटे यूनिट जो लगाए हुए थे वो बंद करके इस टाइम घर पे बैठे हुए हैं। आज गुलबर्ग में प्याफ के मरकजी दफ्तर में सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन यहाँ तशरीफ़ लेके आए। आपने यहाँ पर मौजूद सनतकारों की, बिज़नेस व इंडस्ट्रियल कम्यूनिटी की अहम तरीन शख्सियात की गुफ्तगू सुनी और बिज़नेस व इंडस्ट्रियल सेक्टर के मसाइल के बारे में उन्होंने हमें बताया। इसी तरह सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने इस तकरीब के शुरका से जो बिज़नेस व इंडस्ट्रियल कम्यूनिटी के सरकर्दा शख्सियात थीं उनसे बातचीत की और मसाइल के बारे में ब्रीफिंग ली। तो चौधरी शाफे हुसैन ने हमारे साथ भी बातचीत की, आपने देखी। उम्मीद करते हैं कि सनअत व तिजारत को दरपेश जिन मसाइल की यहाँ पर बिज़नेस व इंडस्ट्रियल कम्यूनिटी के नुमाइंदगान ने यहाँ पर निशानदेही की है, हुकूमत उन मसाइल का हल फ्राहम करेगी जिससे मुल्क की मईशत तरक्की होगी और पाकिस्तान में सनअत व तिजारत खूब फले फूलेगी, परवान चढ़ेगी। आज की सिलसिला गुफ्तगू का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त। आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।